Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening to all of you and a most welcome to my YouTube channel. So dear learners, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ईस्टर्न हिल्स और पूर्वांचल हिल्स. ओके, लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हिमालय को लेके डिस्कस किया था. हिमालय जो था उसमें हमने कंप्लीट हिमालयन माउंटेन रेंजेस को डिस्कस किया था. ठीक है, उसमें हमने ट्रांस हिमालय को भी अलग से डिस्कस किया था, फॉर्मेशन ऑफ हिमालय को अलग से डिस्कस किया था. ठीक है, और हमने हिमालय को डिफरेंट डिवीजन्स के अकॉर्डिंग डिस्कस किया था. जैसे हमने लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन्स ऑफ हिमालय जो है वो रीजन वाइज हिमालय को डिस्कस किया था. ठीक है, और लेटीट्यूडनल डिवीजन्स ऑफ हिमालयाज में हमने डिफरेंट माउंटेन रेंजेस को डिस्कस किया था. क्लियर? तो आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ पूर्वांचल हिल्स. ये जो पूर्वांचल हिल्स हैं ये हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लाई करती हैं. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले इस मैप पे हम देखेंगे कि पूर्वांचल हिल्स जो है ये कहाँ पे लाई करते हैं. एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो पता होनी चाहिए. कोई भी चीज़ अगर आप जियोग्राफी के अंदर पढ़ रहे हैं, चाहे वो कोई माउंटेन को पढ़ रहे हैं, चाहे कोई लैंडफॉर्म के रिलेटेड पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज़ कोई रिवर पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए कि एक्चुअल में वो रिवर, वो माउंटेन रेंज, वो कोई हिल जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कहाँ पे. एग्जैक्ट लोकेशन पता होनी चाहिए. ठीक है, जैसे हमने हिमालय को लेके डिस्कस किया था, मैं यहाँ पे आपको फिर से थोड़ा सा रिवाइज करवाऊंगी. ठीक है, क्योंकि हिमालय पूर्वांचल हिल से थोड़ी सी अलग है. वो क्यों है वो ये इसी वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी. ठीक है, हमने हिमालय को डिस्कस किया था, तो हिमालय के अंदर हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि जो हमारा ग्रेटर हिमालय है ना, ग्रेटर हिमालय हमारा लाई करता है कहाँ से कहाँ तक. जो इसका वेस्टर्न बाउंड्री है वहाँ पे एक पीक है, माउंटेन पीक है, दैट इज़ नांगा पर्वत. ठीक है, जो हमारे कहाँ पे लाई करती है, पीओके में. ओके, ये क्या है, ये हमारे हिमालयस की वेस्टर्न बाउंड्री मार्क करती है. ठीक, ईस्ट में अगर देखा जाए हमारे हिमालयस कहाँ तक हैं, वो है हमारे अरुणाचल प्रदेश तक. यहाँ पे एक माउंटेन पीक है जो इसकी ईस्टर्न बाउंड्री को मार्क करती है, दैट इज़ नमछा बारवा. ओके, जो कि कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में. अब इस तरह से ग्रेटर हिमालय को हमने डिस्कस किया था, उसकी लोकेशन यही हमने पढ़ी थी, और ये पढ़ा था कि ग्रेटर हिमालय वर्ल्ड में क्या है, हाईएस्ट माउंटेन है. ठीक है, हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, माउंटेन नहीं बोल सकते, माउंटेन रेंज बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स हैं. ठीक है, हाईएस्ट क्यों बोला गया था, क्योंकि माउंट एवरेस्ट जो वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो ग्रेटर हिमालय में ही लाई करती है. इसके अलावा कंचनजुंगा था, ये नांगा पर्वत है, नंदा देवी, कामेत, नमछा बारवा, जितनी भी माउंटेन की हाईएस्ट माउंटेन पीक हैं, ठीक है, वो सारी की सारी कहाँ पे है, वो ग्रेटर हिमालयस में. इसलिए ग्रेटर हिमालय को कंसिडर किया जाता है वर्ल्ड में हाईएस्ट. ठीक है, सेकेंड नंबर पे हमने हिमालय का ही सेकेंड जो पार्ट था दैट इज़ लेसर हिमालय. ठीक है, उसको भी डिस्कस किया था. लेसर हिमालय को हमने डिस्कस किया था कि वो हमारे मतलब ग्रेटर हिमालय के साउथ में लाई करती है, ये भी माउंटेन रेंज है. ठीक है, उसके बाद हमने इस तरह से शिवालिक को डिस्कस किया था. ये आप मैप पे ये नहीं देखना कि यहाँ शिवालिक यहाँ पे लाई करते हैं, ये जस्ट मैं आपको रिमाइंड करवा रही हूँ पिछली चीज़ें. ठीक है, शिवालिक जो थे, आउटर शिवालिक जिसको हमने सब हिमालय भी कहा था, ठीक है, उसमें हमने डिस्कस किया था कि ये जो है ये कंटिन्यूस माउंटेन चेन नहीं है. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कंटिन्यूस नहीं है, और ये कंप्लीट हमारे अरुणाचल प्रदेश तक भी नहीं है हमारे आउटर शिवालिक्स. ठीक है, और ग्रेटर हिमालयस जो है ये बहुत पुराने हैं. पुराने मतलब ये नहीं कि बहुत काफ़ी पुराने हैं, वैसे तो ये यंग फोल्डेड और हाईएस्ट माउंटेन है वर्ल्ड में. ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ग्रेटर हिमालयस जो है वो हमारे 150 मिलियन ईयर्स अगो इनका फॉर्मेशन हुआ था. ठीक है, उसी तरह उसके बाद लेसर हिमालयस बने, दैट इज़ मिडिल हिमालयस. ठीक है, जिसको हम हिमाचल भी कहते हैं, वो हमारे बने थे 20 to 25 मिलियन ईयर्स अगो. और उसके बाद आउटर शिवालिक्स का फॉर्मेशन हुआ था, वो हमारे बने थे 2 to 20 मिलियन ईयर्स अगो. इस तरह से हमने मतलब हिमालय को डिस्कस किया था डिफरेंट रेंजेस के थ्रू. अब यहाँ पे जो ये हिमालय था, ठीक है, ये जो हिमालय है, ठीक है, यही हमारा मेन हिमालय है. ठीक है, हमारा जो मेन हिमालय है वो यही अरुणाचल प्रदेश नमछा बारवा तक ही है. मतलब ये इसकी क्या है, ये इसकी लास्ट बाउंड्री है. ठीक है, कौन सी, ईस्टर्न बाउंड्री. ओके, अगर उसके बाद हमने क्या किया था, हिमालय को डिफरेंट डिवीजन्स में डिवाइड किया था. लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन्स, ये जो हमने पढ़ी ये लैटिट्यूडनल थी. ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन्स के अकॉर्डिंग हमने हिमालयस को इस तरह से रीजन वाइज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया था. ठीक है,
अब रीजन वाइज हमने पढ़ा था, कश्मीर हिमालय को पढ़ा था, ओके। उसके बाद कुमाऊं हिमालय को पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद हमने नेपाल हिमालय को पढ़ा था, देन हमने सिक्किम हिमालय को पढ़ा था, ठीक है। और लास्ट में हमने आसाम हिमालय को पढ़ा था। इस तरह से हम हिमालय जो है मेन हिमालय वो कवर कर चुके हैं कंप्लीट, ठीक है। अब जो आज डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ पूर्वांचल हिल्स। अब यहाँ पे आप मैप पे देखेंगे कि पूर्वांचल हिल्स में, इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ, ओके। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पूर्वांचल हिल्स का मतलब कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है, और कहाँ पे इनका एंड हो रहा है, ये चीज़ ज़रूरी जाननी है आपको। आप अगर देखेंगे नेक्स्ट जो मैं आपको मैप दिखाऊंगी जिसमें सारे के सारे हिल्स जो हैं वो वहाँ पे लोकेट किए हुए हैं, उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे भी छोटे छोटे हिल्स हैं, ठीक है, हमारे अरुणाचल प्रदेश के नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है, और साउथ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में ही कंप्लीट है ये, ठीक है। वहाँ पे छोटे छोटे हिल्स हैं, ठीक है। ये जो हिल्स हैं बेसिकली ये हमारे मेन हिमालय का पार्ट है, ठीक है, जो ये वाली हिल्स होंगी। बट ये जो हिल्स हैं, कौन सी, पूर्वांचल हिल्स जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है यहाँ तक हैं, ये हमारे मेन हिमालय का पार्ट तो नहीं है, ठीक है। हिमालय का एक्सटेंशन माना जाता है कि ये हमारे हिमालय का ही एक्सटेंशन है, क्योंकि जब हमारे हिमालयस यहाँ पे थे तो यहाँ से यू टर्न लेके साउथवर्ड ही मूव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट माउंटेन हिल्स, ठीक है, जो कि म्यांमार से होते हुए हमारे अरेबियन बे ऑफ बंगाल तक आते हैं। जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड्स को भी हिमालयस का ही एक्सटेंशन माना गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया कि जो हिल्स आपके आसाम के नॉर्थ वेस्ट में लाई करती है वो हमारे हिमालय के मेन, मतलब हिमालय का मेन पार्ट है वो, ठीक है, हमारे हिमालय में लाई करती है। बट जो पूर्वांचल हिल्स है वो हमारे मेन हिमालय का पार्ट नहीं है, बट उसका एक्सटेंशन है, ठीक है। ये हिल्स उसी का एक्सटेंशन है जो कहाँ से लेके कहाँ तक है, हमारे नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश से लेके अंडमान निकोबार आइलैंड्स तक है ये, ठीक है। तो अगर हम जनरली बात करें, ठीक है, जनरली अगर हम बात करें तो हमारे हिमालय स्टार्ट हो रहे हैं पीओके से, ठीक है, पीओके से स्टार्ट हो रहे और कहाँ तक इसका एक्सटेंशन है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स तक। क्लियर। यहाँ पे एक चीज़ और समझनी है आपको, वो क्या है, पूर्वांचल हिल्स की अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो वो स्टार्ट हो रही है नॉर्थ ईस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। नॉर्थ ईस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से स्टार्ट हो रही है, डिसकंटिन्यूटी है इनमें भी, ठीक है। एक यहाँ पे आपको हिल्स की एक रेंज मिलेगी अरुणाचल प्रदेश के नॉर्थ ईस्ट में, देन नागालैंड में देखने को मिलेगी, देन मणिपुर में, देन मिजोरम में, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक तो आगे इंडिया का पार्ट, ओके। ये इंडिया में जो ये हिल्स हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, इनको हम पूर्वांचल हिल्स कहेंगे, ठीक है। बट जो आगे म्यांमार में ये जो आपको हिल दिख रही है जो पिंक शेड में है, ठीक है, ये, ठीक है, ये जो म्यांमार में आपको दिख रही है ये, इसको कहा जाता है वहाँ पे अराकन योमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन उठा सकते हैं, ठीक है। अराकन योमा, अराकन योमा, ओके। ये कहाँ पे कहा जाता है, म्यांमार में। कौन से हिल्स को, ये जो पूर्वांचल हिल्स जिनको हमने कहा कि हिमालय का ही एक्सटेंशन है, ठीक है, तो म्यांमार में इनको अराकन योमा के नाम से जानते हैं। क्लियर। अब वही हिल्स आगे अंडमान निकोबार आइलैंड्स तक है, कंप्लीट हुआ। अब आपको क्लियर हो गया ना, वही हिल्स कहाँ तक है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स तक है। क्लियर। तो इंडिया में इनको क्या कहा जाता है, पूर्वांचल हिल, जो स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश और आपके मिजोरम तक हैं, मिजोरम के साउथ तक ये हिल्स हैं, ठीक है, इनको पूर्वांचल हिल्स कहेंगे। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट एक और भी है, वो क्या है, वो देखिए, आप देखेंगे मेघालय में भी इस तरह से 3 हिल्स है, ये चीज़ याद रखना, 3 हिल्स है मेघालय में, ठीक है। वो जो 3 हिल्स है मेघालय में, ना तो वो मेन हिमालय का पार्ट है, ये जो मैं यहाँ पे ड्रा कर चुकी हूँ, ठीक है, ना तो वो मेन हिमालय का पार्ट है, ना ही वो हमारे इस पूर्वांचल हिल्स का पार्ट है। तो वो किसका पार्ट है, वो जो हिल्स से, पहले मैं उनके नाम बताती हूँ, एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हिल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जिनका नाम है गारो, ओके, खासी एंड जैनिता, ठीक है। गारो, खासी, जैनिता 3 हिल्स हैं, ठीक है। ये हिल्स ना तो हमारे मेन हिमालय का पार्ट है, ना पूर्वांचल हिल्स का पार्ट है, ठीक है। ये हिल्स पार्ट है किसका, इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू का। क्लियर। यहाँ पे नीचे हमारा इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू है, उसी इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है जो मेघालय में हिल्स लाई करते हैं, मीन्स मेघालय प्लेट्यू कहेंगे हम उसे,
उसे हम मेघालय प्लेट्यू भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये किसका पार्ट है, इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू का। ये मैं आपको थोड़ा डिटेल में नेक्स्ट मैप में करवाऊंगी, ठीक है। ये जस्ट अभी आपको पूर्वांचल हिल्स की लोकेशन बताइए कि कहाँ से कहाँ पे लाई करते हैं। तो जो BA BSc के 4th सेम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ये मैप ड्रा करेंगे एग्जाम में भी, ठीक है। यहाँ पे आप लोकेशन पूरी बताएंगे कि इस तरह से ये पूर्वांचल हिल्स हैं। क्लियर। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे हम पूर्वांचल हिल्स के बारे में। क्लियर। पूर्वांचल हिल्स जिनको हम ईस्टर्न हिल्स कहते हैं, बेसिकली ये नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में लाई करती हैं। ओके, नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में लाई करती हैं, ठीक है। इसीलिए इनको क्या कहा गया है, ईस्टर्न हिल्स। पूर्वांचल जो नेम है, पूर्व का मतलब ही ईस्ट होता है, इसीलिए इनको पूर्वांचल भी कहते हैं। तो दोनों नाम आप याद रखेंगे, ईस्टर्न हिल्स और पूर्वांचल, ठीक है। जो कहाँ पे लाई करते हैं, नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में। क्लियर। अब नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में, ये नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में मतलब बहुत सारी हिल रेंजेस हैं, ठीक है, जो पास कहाँ से हो रही हैं, ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश से लेके जो कॉमन बॉर्डर हमारा मिजोरम शेयर कर रहा है म्यांमार के साथ, वहाँ तक जो है ये हमारी इंडिया की जो पूर्वांचल हिल्स है वो वहाँ तक है। मतलब इनकी लोकेशन बताइए कि एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है, एक्सटेंड कहाँ से कहाँ कर रही है। तो कहाँ से कहाँ का एक्सटेंड करी, ईस्ट अरुणाचल प्रदेश से लेके, ठीक है, आपके लास्ट जो मिजोरम की जो बॉर्डर शेयर हो रही है म्यांमार के साथ, ठीक है, वहाँ तक जो है हमारे पूर्वांचल हिल्स हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे देखिए कि नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ में एक हाई माउंटेनियस लैंड लाई करते। नॉर्थ कौन सा पार्ट आ गया, अरुणाचल प्रदेश का। ये मैं मैप पे दिखाती हूँ, ठीक है। नॉर्थ में लाई करता है एक हाई माउंटेनियस लैंड। हाई माउंटेनियस लैंड भी हम उसी को कहते हैं जो हिल की तरह होता है, मीन्स हमारे प्लेन से थोड़ा हाई लैंड होता है, मतलब थोड़ा अपलैंड होता है, ऊंचा होता है उससे, ठीक है। नॉर्थ में हमारे वो जो हाई माउंटेनियस लैंड लाई करते हैं उसको हम कहते हैं डाफाबूम, ठीक है, डाफाबूम, ठीक है। ये हमारी हिल है जो कहाँ पे लाई करती है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अब जो डाफाबूम है उसी के साउथ से एक हिल स्टार्ट होती है, दैट इज पटकईबूम, ठीक है। उसी के साउथ से स्टार्ट हो रही है कौन सी, पटकईबूम, और रन कर रही है, ठीक है, इंडो बर्मा बाउंड्री तक, नीचे इंडो बर्मा बाउंड्री तक जो है वो कंटिन्यू रन कर रही है, जिस हिल का नाम क्या है, पटकईबूम। ये अब हम मैप पे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, पहले मैप पे समझेंगे उसके बाद, नहीं तो ऐसे आपको क्लियर नहीं होगा। क्लियर। यहाँ पे अब आपको मैप पे समझना। ये देखिए, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश का ईस्ट पार्ट है, ठीक है। इसी को हमने क्या कहा कि यहीं से हमारे पूर्वांचल हिल स्टार्ट हो रहे हैं और यहाँ मिजोरम तक हमारे पूर्वांचल हिल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो बताना है मुझे वो ये है कि ये है डाफाबूम, जो कि एक हाई माउंटेनियस लैंड है, हिल है। इसी के साउथ से पटकईबूम स्टार्ट हो रही है, ठीक है। इसी के साउथ से एक हिल स्टार्ट हो रही है, पटकईबूम। और ये हमारी देखिए यहाँ से लेके मतलब आगे हिल जो है, हिल्स उनको अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। जैसे नागालैंड में नागा हिल कह दिया, ठीक है, मणिपुर में मणि हिल कह दिया, ठीक है, मणिपुर हिल कह दिया, मिजोरम में उसको मिजो हिल्स कह दिया, ठीक है। इस तरह से यहाँ तक जो है हमारे पूर्वांचल हिल्स हैं। हुआ क्लियर अब आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि आगे नेक्स्ट जो भी कौन सी हिल्स थी, पटकईबूम जो थी, जो हमारे डाफाबूम के साउथ में लाई कर रही है, वो आगे मर्ज हो रही है नागा रेंज में, ठीक है, मर्ज हो रही है नागा रेंज में। और जो सारामती, ठीक है, सारामती जो ये हाईएस्ट पीक है नागा रेंज की, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ठीक है। नागा हिल्स की हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है, दैट इज सारामती, जिसकी हाइट कितनी है, 3826 मीटर। कितनी है हाइट उसकी, 3826 मीटर। यहाँ पे आप इस तरह से देखेंगे, हाँ अब क्लियर है ना। सारामती, ये सारामती जो है ये नागा हिल की हाईएस्ट माउंटेन पीक है, जिसकी हाइट कितनी है, 3826 मीटर, ठीक है। फिर पटकईबूम और नागा रेंज जो है ये दोनों मिल के वहाँ पे क्या बनाती है, वाटर शेड बनाते हैं बिटवीन इंडिया एंड बर्मा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। कौन सी दो माउंटेन हिल्स जो है वो वाटर शेड बना रही है इंडिया और बर्मा के बीच में, दैट इज पटकईबूम एंड नागा रेंज, मीन्स नागा हिल, ठीक है। उसके बाद अगर फर्दर हम नीचे आ जाएं थोड़ा, ठीक है, नागालैंड के बाद मणिपुर में अगर आ जाएं तो ये जो माउंटेन बेल्ट है, ठीक है, ये कंटिन्यू आगे रहेगी। तो वहाँ मणिपुर में इसको मणिपुर हिल के नाम से जानेंगे, ठीक है। मणिपुर में इसको क्या कहेंगे, मणिपुर हिल्स, ठीक है, जो जिसकी हाइट जो है 2500 मीटर से बिलो है,
ठीक है, जो कहाँ पे लाई कर रही है, मणिपुर स्टेट में, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेट में हम जाएंगे मिज़ो हिल्स में, वहाँ मिज़ोरम में वहाँ पे जो हिल्स लाइक हमें दिखेंगी, मतलब हिल्स जो हमें वहाँ पे हिल रेंज जो हमें दिखेगा दैट इज़ मिज़ो हिल है, ठीक है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इसके रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव बनता है दैट इज़ लुशई हिल्स। अब यहाँ पे लुशई हिल्स बेसिकली मिज़ो हिल्स को ही कहते हैं, जो कि मिज़ोरम स्टेट के अंदर है। लुशई हिल्स जो है इसका पहला पुराना नाम है, ठीक है। पहले टाइम पे मिज़ो हिल्स को लुशई हिल्स कहते हैं, जो कि कहाँ पे लाई करती है, मिज़ोरम में। तो ये ना हो कि एग्जामिनर आपको पूछे लुशई हिल्स जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो लुशई हिल्स का दूसरा नाम ही मिज़ो हिल्स है। तो जब मिज़ो हिल्स को आप लुशई हिल्स के नाम से पढ़ेंगे देन आपको पता होगा कि मिज़ोरम हिल में। तो आपको दोनों नाम याद रखने, प्रीवियसली इसको लुशई हिल्स कहा जाता था, प्रेजेंट इसको मिज़ो हिल्स कहते हैं, क्लियर। उसके बाद त्रिपुरा हिल्स त्रिपुरा में लाई कर रही है। जब हम नीचे त्रिपुरा में आते हैं, ठीक है, मिज़ोरम के थोड़ा वेस्ट में, ठीक है, वहाँ पे त्रिपुरा हिल्स है जो कि त्रिपुरा में लाई करती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नीचे जब भी नीचे आते हैं, मतलब हम नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश से जब हम नीचे साउथ वर्ड आते जाते तो इन माउंटेन रेंजेस की जो हाइट है वो कम होती जाती है। मतलब जैसे जैसे नीचे हम अरुणाचल प्रदेश से नीचे ये हिल्स है तो यहाँ पे हाइटेड हिल्स आपको दिखेंगी, यहाँ पे जो है इनकी हाइट जो है वो कम हुई होगी। मतलब साउथवर्ड जैसे मूव करते हैं वहाँ पे इनकी हाइट जो है वो कम दिखती है, ठीक है। ये जो हिल्स है ये सारी की सारी स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन से बनी हुई है। सैंडस्टोन समझते हो आप, जो सेडिमेंट्स होते हैं, मीन्स जो रॉक्स टूटती है ना, उनके जो सेडिमेंट्स होते हैं उनको हम सैंडस्टोन्स कहते हैं। जब वो आपस में क्या करते हैं, कंप्रेसिव फोर्सेस की वजह से कोलाइड करते हैं, तो वही जो स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन्स हैं वो इकट्ठे होके कोलाइड करके सेडिमेंट्री रॉक्स बनाते हैं। उन्हीं सेडिमेंट्री रॉक्स से ये हिल्स बने हुए हैं, और ये भी हमारे कंप्रेसिव फोर्सेस की ही वजह से बने हुए हैं। जब हमारा इंडिया जो है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो हमारी जाके यूरेशियन प्लेट से कन्वर्ज की, वहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स की वजह से ही ये हिल्स बनी हुई हैं, क्लियर। उसके बाद यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, अभी मैं आपको मैप पे भी सब समझाऊंगी, ठीक है। इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये 2-3 चीज़ें हैं। वो क्या है, केबुल लमजाओ जो है एक नेशनल पार्क है जो कि मणिपुर में है, वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। वर्ल्ड का नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे लाई करता है, पूरी वर्ल्ड में एक ही फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जो कि मणिपुर में लाई करता है, दैट इज़ केबुल लमजाओ, ठीक है। उसी के साथ ही मणिपुर में ही लोकतक लेक जो है वो लाई करती है, जो कि ओनली फ्लोटिंग लेक है हमारे वर्ल्ड में। तो वर्ल्ड में एक फ्लोटिंग लेक है और एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। फ्लोटिंग लेक का नाम क्या है, लोकतक लेक, जो मणिपुर में लाई करती है, और केबुल लमजाओ जो है ये नेशनल पार्क है जो हमारे मणिपुर में लाई करता है, दोनों मणिपुर में, ठीक है। अब लोकतक लेक जो है ये हमारी फ्रेश वाटर लेक है और नेचुरल लेक है, ठीक है, जो सराउंड है चारों तरफ से माउंटेन से, मतलब आगे पीछे इसके माउंटेन हिल्स हैं, ठीक है, और बीच में ये लेक है एक, और ये नेचुरल और फ्रेश वाटर लेक है। अब यही चीज़ हम यहाँ पे मैप पे देखेंगे, क्लियर। मैप पे देखिए, सबसे पहले मैप पे यहाँ पे आप देखेंगे डाफाबुम, ठीक है, डाफाबुम के साउथ से पटकई बुम स्टार्ट हो रही है, ठीक है। आगे पटकई बुम जो है ये मर्ज हो रही है नागा हिल्स में, क्योंकि नागालैंड में जब आते हैं तो यही हिल्स को हम नागा हिल्स कहते हैं। और नागा हिल की ही सबसे हाईएस्ट पीक का नाम है सारामती, हाईएस्ट पीक ऑफ नागा हिल, जो यहाँ पे लाई करते हैं, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लाई करते हैं, ओके। ये चीज़ आपको मैप से याद रहेगी। फिर उसके बाद जब हम मणिपुर में आते हैं तो मणिपुर में हमें यहाँ पे जो हिल्स देखने को मिलती है उन्हीं को हम मणिपुर हिल्स कहते हैं, क्लियर। अब एक चीज़ आपको और याद रखनी है, जो पटकई बुम और ये जो आपकी नागा हिल्स है ये दोनों मिलके वाटर शेड बनाती हैं बिटवीन इंडिया एंड बर्मा के बीच में, ठीक है। इंडिया और बर्मा के बीच में ये दोनों मिलके क्या करती हैं, वाटर शेड बनाती हैं, पटकई बुम और ये आपकी कौन सी, नागा हिल्स, क्लियर। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मणिपुर में हमें हिल्स दिख रही है उनको हम मणिपुर हिल्स कहते हैं। मतलब ये कंटिन्यू हमें साउथ वर्ड माउंटेनियस बेल्ट हमें दिख रही है। जब हम मणिपुर स्टेट में मतलब देखते हैं वहाँ पे जो हमें हिल्स मिलती है उन्हीं को हम मणिपुर हिल्स कहते हैं। उनकी हाइट जो होती है वो नागा हिल्स के बहुत कम होती है, क्योंकि जैसे साउथ वर्ड हम मूव करते जा रहे हैं इन हिल्स की हाइट जो है वो कम होती जा रही है, ठीक है। उसकी मणिपुर हिल की जो हाइट है दैट इज़ 2500 मीटर, ओनली 2500 मीटर, ओके। अब मणिपुर में ही आप ये चीज़ देखिए, लोकतक लेक, ये देखिए यहाँ पे ये जो आपको
डार्क रेड जो डॉट है ये आपको यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है, दैट इज लोकतक लेक, जो ओनली फ्लोटिंग लेक है वर्ल्ड में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी के साथ ही, ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे क्या है आपका एक ही फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जो कि वर्ल्ड में एक ही है। ठीक है, जिसका नाम क्या है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क। ठीक है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, केबुल लिमजो। ठीक है, केबुल लिमजो, ओके, जो कि क्या है ओनली नेशनल पार्क है एक ही वर्ल्ड में। ठीक है, वो भी हमारे मणिपुर इस लोकतक लेक के पास ही है। ठीक है, लोकतक लेक फ्रेश वाटर लेक है, नेचुरल लेक है, और ये चारों तरफ से इन माउंटेन रेंजेस से ही सराउंडेड है। ओके, आगे पीछे माउंटेन रेंजेस है, बीच में एक ही लेक है। देन नेक्स्ट, जब यही कंटिन्यूस हमें माउंटेन बेल्ट हमें जो मिजोरम में देखने को मिलती है, वहाँ पे हम इनको मिजो हिल्स कहते हैं। तो मिजोरम में हम जो हिल्स देखते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मिजो हिल्स। हुआ क्लियर? मिजोरम में क्या कहा जाता है उन हिल्स को, मिजो हिल्स। ठीक है, अब मिजो हिल्स को ही पहले टाइम पे लुशई हिल्स कहते थे। ये मिजो हिल्स जो है इन्हीं को क्या कहा जाता है, लुशई हिल्स, मीन्स पुराना नाम जो है इनका दैट इज लुशई हिल्स। और यहाँ पे मिजो हिल्स की जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है दैट इज ब्लू माउंटेन। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है कि जो ब्लू माउंटेन है वो कहाँ पे है, वो हमारे मिजोरम स्टेट में है, वहाँ पे मिजो हिल्स है, उन्हीं की हाईएस्ट माउंटेन पीक है दैट इज ब्लू माउंटेन। ठीक है, अब उसी के साथ जब हम त्रिपुरा में हिल्स को देखते हैं दैट इज त्रिपुरा हिल्स, उसमें इन्होंने ये डिवाइड किया हुआ उन हिल्स को। ठीक है, उन हिल्स के नाम जो है, ठीक है, अथापुरा, ठीक है, अथरामुरा, ओके सॉरी, अथरामुरा रेंज आ गई। ठीक है, शखन रेंज आ गई। ठीक है, जम्पुई हिल्स आ गई। ठीक है, अथरापुरा, शकन हिल्स, शकन रेंज भी आप बोल सकते हो, हिल्स भी आप बोल सकते हो, और जम्पुई हिल्स, ये तीनों कौन सी हिल्स है, त्रिपुरा हिल्स है। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक चीज़ और देखनी है इस मैप पे, ये जो मेघालय प्लेट्यू है, ठीक है, इस मेघालय प्लेट्यू में यहाँ पे देखिए गारो, खासी, जैनिता, बेसिकली ट्राइब्स हैं, उन्हीं ट्राइब्स के नाम पे इन हिल्स के नाम पड़े हुए हैं। तीनों हिल्स हैं ये। ठीक है, ये तीनों हिल्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है, ना तो ये हिमालय के मेन हिमालय का पार्ट है, ना इन ईस्टर्न हिल्स का पार्ट है। ठीक है, ये हमारे पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है। किसका पार्ट है, पेनिनसुलर इंडिया का। ओके, क्लियर? अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ इन गारो, खासी, जैनितिया में क्या है, वर्ल्ड की विटेस्ट प्लेस जो है, मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है ना वो खासी हिल में होती है। यहाँ पे जगह है मवेश्वरम एंड चेरापूंजी। ठीक है, तो ये यहाँ पे वर्ल्ड की सबसे मतलब ज़्यादा रेनफॉल यहीं पे देखने को मिलती है, और ये विटेस्ट प्लेस है, वर्ल्ड की विटेस्ट प्लेस है। ठीक है, अब यहाँ पे एक मतलब एक हैरान करने वाली बात ये कि जो वर्ल्ड की विटेस्ट प्लेस है विंटर में यही ड्राई हो जाती है। मतलब ये विटेस्ट कब होती है, जब मॉनसून आता है, हमारे साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स आती हैं, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश करती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब इसको वीटेस्ट प्लेस माना जाता है। बट कभी कभी सर्दियों में ये ड्राई भी हो जाती है, मतलब जो वीटेस्ट प्लेस है वो ड्राई भी हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इस गारो मेघालय की जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो गारो हिल में लाई करते हैं, दैट इज़ नोक्रेक। ठीक है, ये किसकी हाईएस्ट पीक है, ये हाईएस्ट पीक है गारो हिल्स की, जो कि मेघालय में, नोक्रेक। आपको बस तीनों की हाईएस्ट पीक याद रखनी, एक आपको नागा हिल्स की सारामती, और एक आपको मिजो हिल्स की ब्लू माउंटेन, और एक आपको गारो की नोक्रेक। ठीक है, ये हाईएस्ट माउंटेन पीक, इन तीनों की आपको याद रखनी है, बाकी आपको जस्ट हिल्स के नाम, ठीक है, और वो कहाँ पे लाई कर रही हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ये जो हिल्स है कौन से वाली, मिकिर हिल, डफला हिल, मीरी हिल, अबोर हिल, मिशब्रमी हिल। ठीक है, मिशब्रमी हिल्स। ओके, ये जो हिल्स हैं ये बेसिकली हमारे मेन हिमालय का पार्ट है, क्योंकि हमारे हिमालय जब ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय यहाँ तक आते तो ये उसी हिमालय का पार्ट है, मेन हिमालय का पार्ट है, और ये जो है ये उस हिमालय का एक्सटेंशन माना जाता है, ये जो हमारी पूर्वांचल हिल्स हैं। तो अब हुआ आपको क्लियर सारा। ठीक है, ये ऑल जो भी हमारे ईस्टर्न हिल्स हैं ये सारे के सारे इस मैप के ऊपर ही हैं। ठीक है, ये मैप भी आप ड्रा करेंगे, इसी तरह आप इसी मैप के ऊपर प्रेजेंट करेंगे हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है और किस हिल की है। ठीक है, यहाँ पे आप इसी तरह ये मैप ड्रा करके इसमें ये सारा ओवरऑल प्रेजेंट कर देंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक मैप और है जो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ। ये मैप ये मैं इसलिए लाई हूँ क्योंकि यहाँ पे आप क्लियर हो जाएंगे कि हमारी पूर्वांचल हिल्स कौन सी हैं। ठीक है, क्योंकि पूर्वांचल हिल्स का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से याद रखना है। ये हमारी आगे कौन सी
पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट जिसमें आपकी गारो, खासी, जैनिता हिल्स आगे जो कि मेघालय में है, ठीक है। ये मिकिर हिल्स आगे जो कि हमारे मेन हिमालय का ही पार्ट है, ठीक है। और ये है हमारी पूर्वांचल हिल्स जो स्टार्ट यहाँ से हो रही है। देखिए पटकई बुम, यहाँ पे आपको पता है कि स्टार्टिंग में यहाँ पे डाफा बुम होती थी, ठीक है। डाफा बुम भी हमारे मेन हिमालय के पार्ट में ही आती है, वहाँ उसके साउथ से स्टार्ट होती है पटकई बुम, नागा हिल, देन ये ब्रेल रेंज, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, ब्रेल रेंज, ठीक है। देन मणिपुर हिल्स, देन मिजो हिल्स, ठीक है, जो कि मिजोरम में ये हमारी आती है पूर्वांचल हिल्स। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ईस्टर्न हिल्स, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट में लाई करती हैं। तो इस तरह से ये आज का हमारा टॉपिक हो गया कवर। आज हमने कवर किया है कंप्लीट ईस्टर्न हिल्स और पूर्वांचल हिल्स को। तो हमारे फिजियोग्राफिक डिविजन्स का जो फर्स्ट पार्ट था दैट इज़ नदर्न माउंटेन्स ऑफ इंडिया, वो आज कवर हो चुका है। देन कल हम नदर्न प्लेन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो भी हमारा लेक्चर होगा वो किस पे होगा, नदर्न प्लेन्स के ऊपर। ओके, थैंक यू सो मच।